हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? बढ़िया। पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? घर बैठ कर अच्छे से कर रहे हैं ना? देखो बेटा, पढ़ाई करना ज़रूरी है, अच्छे से पढ़ना है, नोट्स भी बनाना है ना? कई बार अपन यूँ सोच लेते हैं कि बहुत दिन हो गए वीडियो आ रहे हैं तो हो रही है पढ़ाई, ठीक है, हो रही तो ठीक है, नहीं हो रही थी थोड़ा सा अपन क्या हो जाते हैं, लिबरल हो जाते हैं खुद को लेकर भी, है ना? कि नहीं कोई बात नहीं, हो रही तो भी ठीक है, नहीं तो भी ठीक है, चल रहा है काम। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है अपने को, क्योंकि आज मैं आपको कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के एक चैप्टर जो अपना कंटिन्यू चल रहा था उसको आगे बढ़ाएंगे। तो आपको पीछे जो भी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से टॉपिक दिया गया है उसको आप पढ़ेंगे, अच्छे से रीड करेंगे विथ नोट्स, है ना? अपन ने पीछे पाचन तंत्र को पढ़ा था, पाचन तंत्र का स्ट्रक्चर बनाया था, क्या क्या उसमें होता है ये सब पढ़ा था, है ना? बाकी की थ्योरीज जो है वो आप बुक से पढ़ सकते हैं, और यदि वो समझ में नहीं आए तो अब तो परामर्श क्लासेस चल रही है तो आप आकर भी पूछ सकते हैं, है ना? ताकि आपके वो डाउट्स भी क्लियर हो जाएं। तो थोड़ा सा कोशिश करके अच्छे से उन सब के नोट्स बनाओ, क्योंकि आपको लग रहा है कि अभी तो एग्जाम का पता ही नहीं है होंगे भी या नहीं, लेकिन एक मोहर तो लग चुकी है। क्या कि एग्जाम होंगे, इसका मोहर क्या लगा? ये कि आपके फॉर्म भर चुके हैं तो एग्जाम होना तो तय है ना? वो आज नहीं, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद एग्जाम तो होंगे बेटा। तो वही बात है, जब पता चलेगा कि ये डेट है तब तैयारी करना शुरू करेंगे या पहले से तैयार रहेंगे? ऑफ कोर्स अपने को अच्छे स्टूडेंट की तरह यही सोचना चाहिए कि हमें एग्जाम की तैयारी एग्जाम से पहले ही कर लेनी चाहिए। डेट तो बाद में आएगी पर आप पहले से तैयार रहें, है ना बेटा? तो अच्छे से पढ़ो, नोट्स जरूर बनाएं। मैं बार बार कह रही हूँ आपको कि नोट्स आपको बनाने ही हैं। जब तक आप बनाएंगे नहीं, आप चीजों को लिखेंगे नहीं, तब तक गलतियां समझ में नहीं आएगी। क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना, उससे कई ज्यादा लिखने में अपने को दिक्कत होती है। हम शुद्ध लिख नहीं सकते हैं, लिखने में दिक्कत हो जाती है। अपने को याद पूरा होता है, हम बोल के सुना देते हैं, पर लिखने बैठते हैं तो 10 लाइनें याद है तो 5 ही लिख पाते हैं, है ना? ऐसे सबके साथ है, कोई नई बात नहीं है कि आपके साथ ऐसा सबके साथ होता है बेटा। लेकिन वो जो अपने में इस तरह का रिदम नहीं बैठ रहा है, कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, तो वो एकमात्र उसका एक ही उपाय है कि आप अपना सीटिंग बढ़ाएं। सीटिंग बढ़ाएंगे तो अच्छे से आप पढ़ पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि अपन पढ़ तो रहे हैं पर याद नहीं हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि याद है पर याद एक्चुअल में नहीं है। तो थोड़ा सा कोशिश करके अच्छे से पढ़ेंगे, है ना? सब बहनें बहुत अच्छी हैं आप, और पढ़ते भी हैं, आपका फीडबैक बहुत अच्छा है। अच्छा भी लगता है जब हम आपको इस तरह से क्वेश्चंस आंसर्स करते हुए देखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो बच्चे पढ़ तो रहे हैं, तभी तो प्रश्न उठते हैं, नहीं तो जो पढ़ेगा नहीं वो प्रश्न कैसा? तो थोड़ा सा आगे बढ़ के अच्छे से अपना कवर करते हुए चले, और हम भी आपको कोशिश करके ऑनलाइन जो स्टडी चल रही है उसके माध्यम से भी आपको सिलेबस कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आज का टॉपिक आपका है क्या? विज्ञान का अपना सेकंड चैप्टर चल रहा था जिसमें पाचन हो गया था, पाचन के बारे में आपको समझा दिया गया था। आज अपन डिस्कस करेंगे क्या? रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र, इसका हेडिंग ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहने को। कैसे? देखो बेटा, एक शब्द है ना रक्त। अब रक्त मतलब आपका रुधिर, है ना? रुधिर। परिसंचरण मतलब कि संचरण, शरीर में उसका गमन।
है ना, आवागमन भी बोल सकते हैं। करेक्ट, आवागमन। और तंत्र यानी वो सिस्टम, है ना, वो सभी अंग जो क्या करेंगे, रुधिर को, वो सभी अंग जो रुधिर को शरीर में क्या करते हैं, लाते हैं और शरीर से ले जाने का कार्य करते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों में रुधिर जाएगा, वहां से हृदय में, हृदय से वापस अंगों में, इस तरह उसका आना जाना लगा रहता है। इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र। समझ में आया? रक्त परिसंचरण तंत्र जब भी पढ़ते हैं तो अपने पास इसके 3 विशिष्ट अंग होते हैं जिसके माध्यम से शरीर में पूरा रुधिर क्या करता है, घूमता है। क्लियर? तो सबसे 3 इंपॉर्टेंट जो आपकी टॉपिक्स हैं वो क्या है, रक्त है सबसे पहला। तो रक्त ही है जो सभी चीजों को शरीर में क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। उसके बाद में रक्त को ले जाने वाले अंग, उसे अपन क्या बोलेंगे, रुधिर वाहिनियां या रक्त वाहिनियां। और सबसे लास्ट में आता है हृदय। हृदय ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है रक्त परिसंचरण तंत्र का, जो यदि ना हो तो ब्लड का प्योरिफिकेशन नहीं होगा, साथ ही आपके शरीर का कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर के सभी कार्य किससे संपन्न होते हैं, रुधिर के माध्यम से ही संपन्न होते हैं। तभी तो कहते हैं यदि हार्ट बीट रुक जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो हार्ट बीट का मतलब ही क्या है, रुधिर का क्या होना, फिल्टर होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। हृदय के अंदर एक पंपिंग मशीन है, ये हृदय, तो वो क्या करता है, पंप करता है ना, फिल्ट्रेशन होने के बाद में स्थानांतरण का कार्य शुरू करता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसीलिए अपन इसके जो 3 मेजर पार्ट है उनको लिख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, रक्त, दूसरा क्या है, रक्त वाहिनियां, और तीसरा क्या है, हृदय। तो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट कौन कौन से हैं आपके, आप लिखेंगे मेरे साथ साथ। बच्चों देखो, जब अपन वीडियो देखते हैं तो उस समय आप अपनी बुक को भी लेकर बैठें और साथ में एक रफ कॉपी भी लेकर बैठें, है ना, ताकि जो मैं चीजें समझा रही हूँ उनको आप उसी समय नोट्स में उतारें, फिर बुक से पढ़ें। बुक में और अपने जो वीडियो देखा है उसमें क्या क्या चीजें सिमिलर है, क्या क्या चीजें आपको पूछनी है, उसी समय टैली हो जाता है। तो अपन उसे स्कूल आकर परामर्श क्लासों में भी शॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहला है रक्त, फिर है रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां, फिर तीसरा है हृदय। तीसरा क्या है, हृदय। बात समझ में आ गई? रक्त वाहिनियां और हृदय। अब अपने को पता है कि अपने शरीर में ये सब पाए जाते हैं, है ना, हम सब जानते हैं। तो सबसे पहले ये तो एक आउटर है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो सब हृदय पर डिपेंड करती है। तो हृदय की आउटर स्ट्रक्चर तो आज डिस्कस करेंगे, पर इंटरनली वो कैसे फंक्शन करता है, किस तरह से रुधिर का आवागमन होता है, फिल्ट्रेशन की मैकेनिज्म क्या है, वो सब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें। तो आज आप ध्यान से इन चीजों को समझें, क्योंकि ये सब चीजें आपको बताएगी कि एक्चुअल में आपके शरीर में रुधिर का जो परिवहन है वो किस तरह से होता है। क्लियर? चलते हैं। सबसे पहले अपन लगते हैं रक्त, है ना। अब रक्त क्या है, रुधिर क्या होता है? रुधिर जो है वो क्या है, एक प्रकार का क्या है, तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? तरल संयोजी उत्तक। शरीर में इसका जो औसतन आयतन होता है वो 5 लीटर होना चाहिए। साथ ही जो रुधिर है वो क्या होता है, उसकी पीएच भी होती है ना। तो उसकी पीएच कितनी होती है, 7.4। किसकी पीएच है, ये रुधिर की पीएच है। और ये विभिन्न अंगों को जोड़ने का कार्य भी
करता है। कौन? रुधिर। तो चलिए रुधिर क्या है, पहला पॉइंट आप सब डालेंगे और लिखेंगे। रुधिर एक या रक्त, रुधिर तरल संयोजी उत्तक होता है। ठीक है, दूसरी बात है ना, रुधिर तरल संयोजी उत्तक हो गया। फिर रुधिर क्या करता है, विभिन्न अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। लिख दिया। तीसरा क्या है, रुधिर की पीएच कितनी होती है, 7.4 होती है। साथ ही चौथा पॉइंट जो है वो क्या है, रुधिर जो है उसका औसतन आयतन शरीर में कितना होता है, 5 लीटर होता है। तो इस प्रकार आप रुधिर के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन याद कर सकते हैं कि रुधिर एक्चुअल में क्या करता है, किसका बना होता है, इसका कार्य क्या होता है। तो बात समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे तो मेरे साथ साथ आप लिख ही रहे होंगे क्योंकि मैं बोल रही हूँ, साथ में लिख भी रही हूँ। तो चलते हैं आगे। रक्त तो हो गया। अब रक्त के बाद में अगला अपना जो टॉपिक है वो क्या है, अपना सेकेंड, रक्त वाहिनियां। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सेकेंड जो पार्ट है वो क्या है आपका, रक्त वाहिनियां। अब रक्त वाहिनियां क्या होती है, थोड़ा सा सभी बच्चे ध्यान करेंगे मेरी तरफ कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। रक्त वाहिनियां है ना, रक्त वाहिनियां जो होती हैं ये शरीर के अंदर जब रुधिर परिवहन होता है, रुधिर जाता है, तो कोई ना कोई तो माध्यम चाहिए ना। किस माध्यम से जाएगा वो, कोई तो उसको रास्ता चाहिए ना। वो रास्ता ही क्या है, वाहिनियां हैं। इन वाहिनियों को बेटा 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, 3 भागों में। थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैं डायग्राम बना के भी आपको समझा दूंगी। 3 भाग, जैसे पहला है धमनी, क्या है बेटा, धमनी। दूसरा क्या है, केशिका। और तीसरा क्या है, शिरा। धमनी, शिरा और क्या बेटा, केशिका। समझ में आ गई होगी, है ना। अब धमनी, शिरा और केशिका में क्या है, धमनी और शिरा में एक डायग्राम बना रही हूं। ये हो गया। इस तरह से अब ये भी यहां पर आकर के जुड़ जाती है। आगे ये इस तरह से जुड़ जाती है। अब इनके अंदर क्या है कि ये तो क्या है, धमनी है ना, धमनी। अब ये धमनी जो है ये यहाँ पर रुधिर किसके माध्यम से आता है, हृदय के माध्यम से। आ गया, हृदय के माध्यम से धमनी में। और ये बीच में जो जॉइंट्स दिख रहे हैं, पतली पतली नलिकाएं, ये क्या है, केशिका है ना। और ये क्या है आपकी शिरा। क्या है ये, शिरा। समझ में आएगी। और इसमें से रुधिर किस में जाता है, वापस हृदय में जाता है। बात समझ में आ गई है ना। अब यहाँ पर ये शिरा और ये शिरिका है ना, ये धमनी
ये धमनिकाएं, समझ में आ रही है बात, जो शाखित हो जाती हैं वो क्या कहलाती है, धमनिका, धमनिका। और ये क्या है, शीरिका, शीरिका, राइट। यानी कि जैसे अपन वाहिका, वाहिनिकाएं, तो छोटी छोटी नलियां होती ना, वैसी धमनी, धमनिका, एक थी, एक में विभाजित हो गई धमनिका। वही शीरा एक थी, बट गई, क्या कहलाई, शीरिका। क्लियर, ये और शाखित हो गई, आपस में जुड़ रही है धमनी और शीरा, किसके माध्यम से, केशिका के माध्यम से। तो इस प्रकार के डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि रुधिर में शुद्ध और अशुद्ध रुधिरों का आपस में जो ट्रांजिशन है वो किस प्रकार होता है। ये साफ साफ क्लेरिफाई हो रहा है यहाँ पर कि ये किस प्रकार से आपको दिखाई दे रहे हैं, कि ये किस प्रकार से अपना क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं। इस तरह से अपन क्या समझ सकते हैं, धमनी और केशिका और शीरा में किस प्रकार से एक ट्रांजिशन पाया जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान करेंगे, आप ऐसा ही डायग्राम जो है वो अपनी कॉपी के अंदर भी बनाएंगे। जल्दी से बना लीजिए ताकि अपन आगे इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें कि धमनी क्या होती है, क्या कार्य करती है, केशिका क्या होती है, क्या कार्य करती है, शीरा क्या होती है और ये क्या कार्य करती है। तो थोड़ा सा ध्यान करेंगे, अपन शुरू करते हैं। फटाफट देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया तो चलते हैं कि अपन सबसे पहले अपन लिखेंगे क्या, धमनी के बारे में। धमनी, राइट, धमनी क्या होती है, हृदय से शुद्ध रुधिर होता है ना, ऑक्सीजन युक्त रुधिर को क्या करती है, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, धमनी, है ना, रक्तवाहिनी सबसे पहले क्या है बेटा, धमनी। आपने अभी चार्ट बनाया था ना, तो धमनी, धमनी में क्या लिखेंगे, यह ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन युक्त रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। क्या करती धमनी, शरीर में हृदय से रुधिर शुद्ध होगा, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करेगी। शुद्ध रुधिर या हम कहें ऑक्सीजन युक्त रुधिर। दूसरा है कि यह मोटी भित्ति की होती है। इसकी भित्ति कैसी होती है बेटा, इसकी भित्ति यह मोटी भित्ति युक्त होती है, मोटी भित्ति युक्त होती है। क्लियर। और तीसरा पॉइंट है, इसमें क्या पाई जाती है, धमनिकाएं, है ना, इसमें धमनिकाएं उपस्थित होती है। क्लियर। एक शाखा धमनी, एक से शाखित हुई, क्या हो गई, धमनिका। समझ में आ गई। आगे चलते हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन चलते हैं आगे क्या, शिरा के बारे में। शिरा क्या होती है, यह धमनिका समझ में आ गया, ऑक्सीजन युक्त रुधिर को क्या करती है, हृदय शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। चलते हैं, आइए दूसरा पॉइंट लिखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, शिरा, केशिका लास्ट में करेंगे ना, शिरा। शिरा क्या होती है, शिरा जो होती है आपने देख तो लिया ही है, इसका पॉइंट क्या बनेगा, यह रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक पहुंचाती है।
हृदय तक पहुंचाती है या पहुंचाने का कार्य करती है। किस प्रकार के रुधिर को? वी ऑक्सीजन युक्त। वी ऑक्सीजन युक्त का मतलब क्या है? जो ऑक्सीजन क्या हो? रहित हो। ऑक्सीजन विहीन भी बोल सकते हैं। वी ऑक्सीजन युक्त, या हम यू भी लिख सकते हैं ऑक्सीजन रहित या विहीन रुधिर। ऑक्सीजन की क्या हो? जिसमें कमी हो। क्लियर? आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? यह है इसकी भित्ति क्या होती है? उसकी तो मोटी, इसकी भित्ति पतली भित्ति युक्त होता है। चौथा, इसमें क्या पाई जाती है? शिरिका पाई जाती है। एक तो शिरा, एक से अधिक बंट गई तो क्या कहलाई? शिरिकाएं। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। अगला है, लास्ट आपका है क्या बेटा? कोशिका, केशिका। केशिका क्या होती है? ये बहुत ही महीन नलिकाएं होती है। वह ये शरीर के विभिन्न पोषक तत्वों को ऑक्सीजन और CO2 युक्त पदार्थों का क्या करती है? परिवहन का कार्य करती है। तो आइए अपन यहां पर लिख देते हैं। अगला क्या है? केशिका। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा? केशिका, है ना। केशिका क्या है? यह महीन नलिका, महीन नलिकाएं होती है। और दूसरा, यह शरीर में रुधिर के माध्यम से पोषक तत्वों ऑक्सीजन व CO2 का क्या करती है? आदान प्रदान करती है। बात समझ में आ गई होगी कि केशिकाओं का क्या कार्य है, ये किस प्रकार की होती है। अब आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है, लास्ट आपका इसका पार्ट है, वो क्या है? हृदय। हृदय को अपन इंडिविजुअल पढ़ेंगे एकदम अच्छे से कि क्या है, लेकिन हृदय होता क्या है ये अपन बता सकते हैं कि हृदय जो है वो कहाँ होता है? हृदय हमारे शरीर में फेफड़ों के मध्य थोड़ा सा बाईं ओर, है ना, वक्ष गुहा में स्थित होता है। और यह मुट्ठी के आकार का, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। क्योंकि अगर टॉपिक है तो अपन उसको डिस्कस तो करेंगे, पर इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी तो आपने इसका आउटलाइन जो है वो किस माध्यम से क्या होता है वो देख लिया, तो मैं फिर भी बोल के बता रही हूँ, आप थोड़ा समझ लें, अच्छे से सुन लें क्या होता है। हृदय अपने शरीर में क्या होता है? फेफड़ों के बीच क्या होता है? वक्ष गुहा में थोड़ा सा बाईं तरफ स्थित होता है। और यहाँ हृदय जो है वो आपकी मुट्ठी का आकार का होता है। हृदय जो है वो दोहरा क्या होता है? हृदय आवरण से घिरा हुआ होता है। ये सब हृदय के बारे में है। फिर हृदय जो है उसमें क्या है? 4 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? भाग पाए जाते हैं। 2 ही आलिंद पाए जाते हैं, 2 ही निलय। बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय। ये तो हृदय का एक जनरल सा इंट्रोडक्शन है जो अपन अभी मैं बोल रही हूं तो भी आप लिख सकते हैं कि क्या क्या हृदय में
होता है, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर, इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सब बातें जो आज मैंने आपको बताई है वो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप नोट्स मेरे साथ साथ उतार रही हैं, साथ साथ में कर रही हैं, ताकि आपको जब नेक्स्ट वीडियो में अपन हृदय को पढ़े तो ये सब बातें आपको पता हो। धमनी क्या होती है, शिरा क्या होती है, धमनिका क्या होता है, शिरिका क्या होता है, ये सब आपको मालूम रहे। तब तक आप इनके नोट्स बनाएंगे, अच्छे से इनको पढ़ेंगे। थैंक यू।